हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी एक नर्सिंग स्टूडेंट तो ये वीडियो है आपके लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की एक डिजीज़ पर्ट्यूसिस। ये डिजीज़ जो होती है इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। इंट्रो, देन डेफिनेशन, देन डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। तो आइए हम देखते हैं इसका इंट्रो। इट इज़ आल्सो नोन एज 100 डेज फीवर। इसको 100 डेज फीवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कफ रहता है उसका ड्यूरेशन 100 डे तक रहता है, इसलिए इसको 100 डे कफ नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं। इट इज़ हाईली एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ है। इट इज़ क्लिनिकली कैरेक्टराइज बाय ऑनसेट विथ माइल्ड फीवर एंड इरिटेटिंग कफ। ये माइल्ड फीवर से शुरू होती है और इसके अंदर इरिटेटिंग कफ मतलब कफ रहेगा ज़्यादा, क्यों इसलिए इसको वूपिंग कफ नाम से जानते हैं। और इसका एक अदर नेम है 100 डेज कफ। क्यों? क्योंकि इसका जो कफ ड्यूरेशन होता है वो होता है 100 डेज का। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है बोर्डेटला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है पर्ट्यूसिस। ठीक है। तो क्या है इसका कॉजेटिव एजेंट? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है ड्यूरिंग इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग एंड कफिंग। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग करता है, हैंड शेकिंग करता है या कफिंग करता है तो एयर ड्रॉपलेट के थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये फैलता है। आल्सो नोज एंड थ्रोट सिक्रेशन ऑफ पेशेंट के नोज और थ्रोट के जो सिक्रेशन होते हैं उसके थ्रू उनकी ड्रॉप जो होती है वो एयर में जाती है और वहाँ से वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती है। और पेशेंट के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब जैसे हम पेशेंट से हैंड शेकिंग कर रहे हैं वो हो गया है डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट जैसे कि एयर के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो वो हो गया इनडायरेक्ट। अब हम देखेंगे कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये 7 डेज से लगाकर 14 डेज तक इसके सिम्टम दिखने लगते हैं। क्लिनिकली फीचर्स की हम बात करें तो क्लिनिकली फीचर्स में वाटरी आई होगी और रेनी नोज, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर रहेगा, वोमिटिंग रहेगी, कफ होगा, स्नीजिंग और साइनोसिस यानी ब्लूइश स्किन। डायग्नोसिस इवेल्युएशन। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और पीसीआर टेस्ट करेंगे। आरटी-पीसीआर टेस्ट मतलब रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये क्यों करेंगे? ताकि हम बैक्टीरिया का ईयरली डिटेक्ट कर पाएँ कि हमें कौन सी डिजीज़ हो रही है और उसका सही ट्रीटमेंट कर पाएँ। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल। डीपीटी वैक्सीन आर गिवन 6, 10 और 14 वीक, और उसका जो बूस्टर डोज है वो दिया जाता है चिल्ड्रन में 16 to 24 मंथ तक। ठीक है। और इसके बाद में अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी स्पेसिफिक डीपीटी वैक्सीन होती है वो 6, 10 और 14 वीक्स में दी जाती है, और जो बूस्टर डोज होता है वो 16 to 24 मंथ में दिया जाता है। सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट है इसका, जैसे हम कफ के लिए साइरप और एंटीबायोटिक देंगे और बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, और हम देंगे इम्यूनोग्लोबिन इज़ गिवन कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। वेरिसेला इम्यूनोग्लोबिन इज़ एक प्रोटीन होता है, एक टाइप की मेडिसिन होती है, वो प्रोवाइड करेंगे ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। इस प्रकार से टॉपिक होता है फिनिश। अगर आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।